तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं। पहली माध्य, दूसरी माध्यिका या इसे माध्यक भी कहते हैं। ये एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों, मैं इसलिए इसको माध्यिका कहता हूँ। माध्य और माध्य आता माध्यक है, बच्चा माध्य निकाल आता है, यह माध्य आया, बच्चे ने माध्यक निकाल दिया। तो शब्दों, क्योंकि आप लोग शब्दों को बहुत जल्दी में पढ़ते हो, माँ आधा धा देखा, न या देखा न का देखा, अपने चालू हो गए। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के दिए हैं कि पेपर पढ़ के पहले तसल्ली कर लो क्या करना है। उस टाइम में आपको जो 15 मिनट मिलेंगे एग्जाम में, तो 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाता है। तो 15 मिनट तक आपको पूरे पेपर को तसल्ली से पढ़ लेना है। फिर ये डिसाइड करना है कि हम पहले कौन सी चीज़ करेंगे, क्या निकालना है, ये सब दिमाग में प्रोसेसिंग हो जाती है। देखिए तीसरा है, तो माध्य पे तो कल बात हुई थी और आगे भी 1-2 दिन बात होती रही। आज हम बात करेंगे, ठीक है, बहुलक और तीसरी वाली स्थिति, तो जिसके ज्यादा आए उसको माध्य किताब लाओ है स्कूल की। आप निकाल लीजिए प्रश्नावली 14.2। और सवाल नंबर दे देंगे हम 5। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाया। क्या क्या है भाई? पहली तो है, अब ये बताओ, ये जो सारणी दी है ये वर्गीकृत सारणी है या अवर्गीकृत सारणी है? क्यों भाई? क्या है? असंतत है ये? वर्गीकृत है या नहीं? पहले ये बताओ वर्गीकृत है या नहीं? संतत असंतत की बात तो बाद में आएगी, अभी तो मना कर रहे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई आवाज निकालो। वर्गीकृत और असंतत। अरे तुमसे नहीं करो, तुम बताओ। अब तुम ये बताओ ये क्या बता रहे हैं? बताया सर वर्गीकृत और असंतत है। असंतत है। ये छोटा भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई है? बड़े हैं तो बड़ों की गलत बात थोड़ी मान लोगे, सही बात मानोगे। असंतत नहीं है ये, क्या है ये? संतत। अपने से छोटे वाले की मानो। हाँ, संतत क्यों है? क्योंकि ये उच्च वर्ग सीमा निम्न वर्ग सीमा के बराबर है ना। ये अगर 3,999 होती और ये 4,000 होती तब होती है संतत। नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि साथ साथ उतारते चलो सभी लोग, 9वें वाले भी और 10वें वाले भी। ये बहुत पुरानी लिखी हुई किताब है, ये सचिन तेंदुलकर के जमाने की किताब है, जिसमें 10,000 से ऊपर रन बनाने वाला एक ही व्यक्ति था, सचिन तेंदुलकर। हाँ, सबसे पहले उसने तो बनाए थे 10,000 से ज्यादा रन। आज के टाइम में तो बहुत है। एक नाम बताओ। सूर्य कुमार झा। उसके अभी 10,000 कम हो। हाँ,
हाँ छाग है, ये बात सही है, पूरी दुनिया पर छाग है। चलिए, तो ये बनाए गए रन है। इस डेटा को पहले समझिए, डेटा है क्या कि जिसने 3000 से 4000 रन बनाए हैं ऐसे 4 बल्लेबाज, जिसने 4000 से 5000 तक रन बनाए हैं ऐसे 18 बल्लेबाज, जिसने 6000 से 7000 बनाए हैं ऐसे 7 बल्लेबाज। तो दुनिया में ज़्यादातर बल्लेबाज कहाँ तक कितने रन बनाते हैं? 4000 से 5000 बना के अपने रिटायर करें। अब सवाल ये उठता है, अगर हम कहें कि 18 बल्लेबाज हैं जो 4000 से 5000 तक रन बनाते हैं, एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, एक अंक में बताओ। ये तो बहुत सारा मटेरियल बता दिया हमने, 4000 से 5000। तो बीच की गिनती बताओ, 4365, 4868 कि वे विश्व के बल्लेबाज इतने रन बनाते हैं। ठीक है, तो हम निकालेंगे यहाँ बहुलक। बहुलक निकालने के लिए अब बेटा जब हम बोलना शुरू करा करें तो आप इधर देखा करो, जब हम समझाया करें तब इधर देखा करो, जब बोर्ड पे लिखा करें तब आप अपना फटाफट उतारना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम सबसे बड़ी बारंबार। बताओ कौन सी सबसे बड़ी बारंबार कितनी है? अरे बेटा बारंबार तक पूछिए, बारंबार। ये तो वर्ग अंतराल है, ये वर्ग है, क्या है ये? वर्ग अंतराल। और वर्ग अंतराल के बाद ये जो लिखी होती है संख्या, क्या कहलाती है? बारंबार। बताओ सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 18। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको हम कहा करेंगे F1। क्या कहा करेंगे? F1। उससे ऊपर वाली को हम कहा करेंगे F0, और इससे नीचे वाली को कहा करेंगे हमेशा। अब सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला जो वर्ग है वो कहलाता है बहुलक वर्ग। क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। कौन सा है? 4000 से 5000। उसके बाद आता है एल। एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा। बताओ एल का मान कितना होगा? बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमा बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक। देखो 9वें के बच्चे बता रहे, 10वें के बैठे हो भाई। बहुलक हमने कहा सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। तो सबसे बड़ी बारंबारता के संगत वर्ग ये वाला है, तो ये बहुलक वर्ग हो गया 4000 से 5000। कभी कभी एक नंबर में केवल इतने निकलवा लेते हैं, सारणी देगा वो कहेगा भी बताओ बहुलक वर्ग कौन सा है। आपने सबसे बड़ी बारंबारता देखी, उसके सामने वाले वर्ग को कह दिया बहुलक वर्ग की जो निम्न वर्ग सीमा, ये निम्न वर्ग सीमा है और ये ऊपरी वर्ग सीमा या उच्च वर्ग सीमा है। तो निम्न वर्ग सीमा को हम क्या कहते हैं? उसने कह दिया एल बहुलक वर्ग की। दिमाग को खुला रखो, शब्दों को पढ़ो और शब्दों को पढ़ के काला अक्षर काला लिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर ना मान के काले अक्षर का अर्थ समझने का प्रयास करो, गणित आसान हो जाए। क्या लिखा है? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग ये इसकी निम्न वर्ग सीमा। तो दो सीमाएं हैं, एक ये और एक ये निम्न है और ये उच्च। तो एल का मान कितना होगा? 4। कोई दिक्कत? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की, शब्द जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इसी के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबार, और बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार को कहते हैं F0। कितनी है? 4। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबार ये कहलाती है बारंबार। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ में आ गया? तो बहुलक, तो इसमें तो सबसे आसान काम तो यही है, सबसे बड़े वाले को F0 लिखो, F1 लिखो, उससे ऊपर वाले को F0, उससे नीचे वाले को F1। ये तो सब मैं आपको डिजाइनिंग बता रहा हूँ, इसकी काम तो खत्म हो गया है। ठीक है, F0 कितना है?
4। उसके बाद बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता बताओ कितनी है? क्या नाम रखा है उसका हमने? आगे से मैं ये सब चीजें नहीं लिखूंगा, आगे से मैं सीधा कहूंगा भाई सबसे बड़ा वाला F1, उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला ये तो पहला सवाल है, इसलिए मैं सब लिख के करा रहा हूँ। और आप भी एक सवाल को लिख के करेंगे और आप सारे सवालों को लिख कर करेंगे, ठीक है? मैं आपको केवल ये सवाल लिखवा के करा रहा हूँ, आप सब में बार बार लिखोगे जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए। इसके बाद बहुलक वर्ग का वर्गांतर जिसे H कहते हैं, इसे क्लास साइज भी कहते हैं, ठीक है? अंडरलाइन कर रखा है आपने, ठीक है? क्या होता है? उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा दो। कितना आएगा? कितना आएगा? 1000। कैसे आया? 5000 में से घटा दो 4000 यानी 1000। किसका मान निकल आया ये? कल हमने समझाया था कि ज्यादातर H जो होता है वो जो वर्गांतर होगा वही H होगा। कल बता रहे थे हम जब सवाल करा रहे थे। इतना मटेरियल आप निकाल के रखें। क्या क्या करेंगे? सबसे बड़ी बारंबारता देखेंगे, उसे F1 कहेंगे, उससे पहले वाली को F0, उसके सामने नीचे वाली को F2। जो सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वर्ग अंतराल है उसकी निम्न वर्ग सीमा को कहेंगे। ये काम तो इतना लिखे बिना भी हम कर सकते थे, इसलिए ज्यादातर बहुलक का सवाल प्राय देखा गया है कि 2 नंबर में ही आता है, क्योंकि उसमें इतना कोई लिखने नहीं है। खाली इसे F1 कहो, इसे F0 कहो, इसे F2 कहो, और इसके सामने वाले जो वर्ग अंतराल है उसके नीचे निम्न वर्ग सीमा को L कह दो, ठीक है? अब इसका सूत्र, तो हम एक सवाल बार बार पूछ रहे थे आपसे, ये वर्गीकृत आंकड़े हैं या अवर्गीकृत आंकड़े? वर्गीकृत। संतत है या नहीं? तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र लिखना है। अवर्गीकृत होते तो बारंबारता निकाल लेते सबकी, 10, 12, 13, 15, 18, और जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती वही बहुलक हो जाता। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें 10 बारंबारता सबसे अधिक थी 3, तो बहुलक कौन हो गया? 3 हुआ या 10 हुआ? अरे 10 की बारंबारता 3 है और बारंबारता 3 सबसे अधिक है, तो बहुलक 10 था या 3 था? 10। ये ध्यान रखेंगे बच्चे, 3 लिखा। तो बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। बहुत ही आसान, खाली आपको ये सूत्र याद करना, 2 नंबर पक्के, केवल सूत्र याद करना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। F1 का मान सबसे बड़ी बारंबारता है ना, F0 इससे ऊपर वाला, F2 नीचे वाला, और इस F1 के सामने जो वर्ग अंतराल है उसे L कहेंगे, निम्न वर्ग सीमा। और ये सूत्र आपको याद करना। अरे 1 घंटा भर लगा दो याद करने में, क्या दिक्कत आ रही है? 1 घंटे में भी याद करो तो 1 घंटे में 2 नंबर तो पक्के हो रहे हैं, ठीक है? अभी देखते देखते याद कर लो। सबसे बड़ी बारंबारता में तो जो सबसे बड़ा उसी में से तो घटेगा सब, ठीक है? तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस सबसे बड़ी वाली बारंबारता का दोगुना करके बाकी दोनों बारंबारता घटा दो, F1 और F2, और जो भी आएगा उसको H से गुणा कर दो। ये याद रखना है कि प्लस इधर उधर मत कर देना, बच्चे इसको बड़ा घुमाते हैं, इसे बेचारे को बड़ा चल रहा है। कभी इसे यहाँ पहुँचा देंगे L प्लस, समझे? कभी ये नीचे चला जाएगा, कभी ये प्लस होगा ही नहीं, खाली L लिखा होगा, कभी ये गुणा जो है वो प्लस में बदल जाएगा। ये हम कॉपी चेक करते हुए अक्सर देख, ठीक है? इस सूत्र को लिख के जहाँ पर सोते हो वहीं बराबर दीवार पे चिपका देना और हफ्ते भर इसको देखते रहना। जैसे वो अभी बच्चा परेशान था, ऐसे ऐसे देखते रहना। समझ आ रहा है? 1-2 की तो आदत है, तुम में से 1-2 की तो आदत है, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, अपना ऊपर छती देख रहे। देखो, तो अपने इस गुण का भी फायदा उठाओ। 4000 है L का मान, F1 का मान 18, F2 का 9 है, बिल्कुल ठीक है। नहीं ये तो F0 है, F0 है ना, ये तो F0 कितना है? बटे की जगह बटा, जो जहाँ है वो वहीं। जब आप यहाँ से जाते हो बस्ता लेके, तो अपने घर में जाते हो या कहीं और किसी के घर में कुछ जाते हो? अपने घर में जाते हो। तो गणित के साथ भी तो ऐसे होगा, जिसका जो घर है वो उसी घर में जाए,
बटे जहां लिखा है वहीं बटे आएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ बटे करते हुए बच्चे ऐसे डरते डरते खींचता है, ऐसे करते, कहीं पता नहीं कोई पाप तो नहीं हो रहा है उससे। ठीक है, जो चीज जहां है उसे वहीं पर लिखना है। 2 इसके नीचे लिखा था, यहाँ लिखना है। F1 का मान बीच में गुणा का निशान कितना है 18 माइनस F0 का 4, F2 का 9 और इसकी गुणा करेंगे किससे? अच्छा, बच्चे भी बहुत समझदार हैं हमारे स्कूल में, सभी स्कूलों में होते हैं। वो सीधे 2 से काट देते हैं इसको, 2 से 500 वाले से काटेंगे, 4 से ऐसे काट देंगे, इससे ऐसे काट देंगे। ठीक है, तो सवाल हल हो जाता है। याद रखिए, जब तक ये पूरा हल नहीं होगा, ठीक है, कुछ बच्चे तो हद कर देते हैं, वो 4000 में 18 जोड़ेंगे, 4000 में 18 जोड़ देते सीधे, उसमें 4 घटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद बटे में लिखा है उसे 2 से, या कुछ बच्चे तो यहीं से 2 से 4000 को काटना शुरू कर दिया। मतलब जो मौका लग रहा है, जहाँ जहाँ या जनरली एग्जाम में सवाल आता है, वो भी बड़े समझदार लोग होते हैं भाई। पेपर बनाने वाले पेपर सेटर तो मतलब पेपर सेटर है, वो क्या करते हैं, यहाँ ऐसे संख्या लिखेंगे 20। ठीक है, और यहाँ भी आंसर आपका कभी कभी जो H आएगा वो 20 आएगा। तो बच्चा जहाँ 20 देखा उसे काटने में बड़ा मजा आता है, 20 से 20 काटते। याद रखिए, अंश और हर जब तक पूर्णतया हल नहीं हो जाएंगे, आप उनके किसी भी अंक से कोई दूसरे अंक को नहीं काटें। कभी कभी ऊपर नीचे भी काट देते हैं। ये 4 से 4 कट जाएगा, यही 4 से 4 कटा, 18 से 18 कटा, 2 से 4000 कटा, समझे? और सवाल हो गया। देखो पहले पूरा हल कर दीजिए। 4000 प्लस 18 में 4 घटाओ 14, 18 दूनी 36 माइनस 13 गुणा 1। 4000 प्लस 14 और 36 में 13 घटाओ 3, कितना बचेगा 23। अब 23 से 14000 को भाग करके 4000 में आप जोड़ देंगे, जो भी आएगा वो। ठीक है, 23 से 14000 को भाग करेंगे और जो भी आएगा उसको 4000 में जोड़ देंगे। ये बहुलक करें।